यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि आईएएस के यहाँ पर, दृष्टि आईएएस का यूपीपीसीएस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 9 देखेंगे हम लोग, ठीक है। टेस्ट नंबर 8 हम लोग देख चुके थे, इसमें से भारत का भूगोल था स्टार्ट में, और टेस्ट 9 में भारत विश्व का भूगोल है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। इसको भी हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे। देखो पार्ट 1 करने के बाद आपको यहाँ से जितने टॉपिक इसके अंदर करते हैं, जैसे कि 75 क्वेश्चन या 76 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी 75 के अंदर कितने टॉपिक आते हैं, वो टॉपिक को जाकर डीप में आपको कवर करना है, तो आप यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाओगे और अच्छे से, ठीक है। अगर सिर्फ टेस्ट पे डिपेंड रहोगे कि टेस्ट कर लिया हो गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप आगे नहीं बना पाओगे, फिर मतलब जो क्वेश्चन आगे आएगा सी को लेकर के तो भूलोगे। इसी वजह जितने टॉपिक आते जा रहे हैं उन सबको यहाँ पर डीपली पढ़ते जाओ, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं इसको। और कल हम लोगों ने क्या था, जो टेस्ट था, किसका टेस्ट था कल, यहाँ पर जीएस वर्ल्ड का जो था, है ना, जीएस वर्ल्ड का हम लोग ने यहाँ पर टेस्ट नंबर 4 उसका पार्ट 2 देखा था, वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन 1 यहाँ से, इसमें बोले भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाले निम्नलिखित अफ्रीकी जो देश है उसको पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर सही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है, तो क्या होगा। देखो सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका पहला तो गैबोन, दूसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद चौथा आपका आएगा युगांडा, तीसरा आपका आएगा केन्या। करेक्ट आंसर 2143 यहाँ से सही आंसर होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है पहले का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। इसमें बोला है कि पर्वत शिखर, और यहाँ से इसका स्थान कहाँ पर है। पहली बात, पहले यहाँ से माउंट किलिमंजारो तंजानिया, ठीक है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया। उसके बाद माउंट टोबैकल जो है ये हो जाएगा कहाँ पर, मैक्सिको। माउंट स्टैनली आपको हो जाएगा कांगो जो गणराज्य है वो, और माउंट होगर पर्वत अल्जीरिया। करेक्ट आंसर दूसरे का सी। तीसरा नंबर है, महासागरीय लवणता वितरण के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा, ठीक है, देखते हैं इसको। भूमध्य रेखा के पास लवणता आमतौर पर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, क्यों। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये शुष्क और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों में से अंतर्गत आते हैं, जहाँ वाष्पीकरण काफी अधिक होता है और वर्षा कम होती है, परिणामस्वरूप समुद्री जल में लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा ये स्टेटमेंट पहला वाला गलत हो जाएगा तीसरे का। सेकेंड स्टेटमेंट है, अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण लवणता में वृद्धि होती है, ये बात करेक्ट है, इसकी सही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण की तीव्रता शुद्ध जल वाष्प बनकर वाष्पीकृत होती है तथा लवण का होता है उसके पीछे टूट जाता है, और जिससे क्या होता है जल की लवणता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आंसर यहाँ से केवल 2 करेक्ट है, ए नंबर। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर जो है जिसमें से सही ढंग से सम्मिलित कर रहा है, कौन से यहाँ पर सही ढंग से सम्मिलित कर रहा है। चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। एक तो देखो नील नदी का उद्गम स्थल इथोपिया, नील नदी का अंतिम डेल्टा प्रवाह मिस्र हो गया, श्वेत नील और नीली नदी के संगम का स्थल सूडान, करेक्ट है। श्वेत नील नदी का उद्गम स्थल दक्षिण सूडान, ये गलत हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट इसके यहाँ से करेक्ट हैं, ठीक है। सूडान के खार्तूम में ब्लू नील नदी श्वेत नदी में मिलती है, विदेश जिनसे होकर नील नदी प्रवाहित होती है। एक तो युगांडा, सूडान, दक्षिण सूडान और मिस्र, ठीक है। करेक्ट आंसर 1 2 3 ए यहाँ से होगा। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से मरुस्थल कौन के यहाँ पर क्या है, इसके जो भौगोलिक आकार है उसके आरोही क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना, छोटे से बड़े क्षेत्रफल की ओर। 5वें में करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से जो करेंगे 5वें का तो हो जाएगा ये कालाहारी मरुस्थल, उसके बाद गोबी मरुस्थल, ठीक है, 5वां का जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका आएगा अरब मरुस्थल, उसके बाद तीसरा सहारा, उसके बाद 5वां आर्कटिक। 1 4 2 3 5 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये भी जान लेते हैं कैसे कैसे हैं, जैसे कालाहारी मरुस्थल है, ये क्या होगा, कालाहारी जो मरुस्थल हो जाएगा ये अर्धशुष्क मरुस्थल है, ठीक है। अरब जो मरुस्थल है ये कैसा मरुस्थल है, ये उष्ण मरुस्थल है, लिख सकते हो आप। सहारा मरुस्थल कैसा है, सहारा मरुस्थल आपका उष्ण मरुस्थल में भी आता है। गोबी मरुस्थल जो आपका आता है ये शीत मरुस्थल में आता है, और आर्कटिक मरुस्थल जो आता है आपका ये किस में आता है, ये आता है शीत मरुस्थल में, कोल्ड में। तो इसे पॉइंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन है कारणार। ला नीना के चरण के दौरान इंडोनेशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारी बारिश, भीषण तूफान और बाढ़ का उच्च जोखिम होता है। छठे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकंड है, भूमध्य रेखीय व्यापारिक पवनों जो होती हैं उसमें तेज होने के पूर्वी प्रशांत महासागर में गर्म सतह जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है बादल निर्माण और भारी वर्षा बढ़ जाती है। आर क्या होगा,
आर इसका यहाँ से गलत है, आर यहाँ से करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर? करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ओनली ये करेक्ट होगा। ठीक है, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची सूची 2 वैश्विक झील और यहाँ पर इसका स्थान दे रखा है लेक तुलारे। लेक तुलारे क्या होगा? लेक तुलारे जो आपको जाएगा यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, लेक ओनेगा रूस, हाँ लेक ओनेगा रूस ही होगा। ठीक है, लेक मराकाइबो क्या होगा? सी का 1। और लेक टिटिकाका आपको जाएगा ये पेरू। करेक्ट आंसर 7वें का ए करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 8 आते हैं, यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? सही सम्मिलित 8वें में जो नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। एक तो देखो मेसाम्बी रेंज जो है ये पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए है, ये बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, मेसाम्बी रेंज पेट्रोलियम के लिए नहीं होगी। किसके लिए फिर? पेट्रोलियम के लिए कौन सी है? तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा मेसाम्बी रेंज, ये गलत इसका आंसर होगा, है ना। मेसाम्बी रेंज आपका जो होगा इसमें मेसाम्बी ये आपका है वैश्विक उत्पादन को लेकर के हीरे की खदानें पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए तो नहीं होगी। मेसाम्बी आपका हो जाएगी ये मिनेसोटा संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए नहीं होगी, लो एस के लेकर के। आगे आते क्वेश्चन नंबर, गलत पूछा तो 8वें का थी। क्वेश्चन नंबर 9, कर्क रेखा में निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैश्विक जल के निकाय से होकर गुजरती है? 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से। एक तो लाल सागर और दूसरा यहाँ पर तैवान जलटा मोहम्मद। फारसी खाड़ी इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? फारसी खाड़ी इसमें नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट सी। क्वेश्चन नंबर 10, सूची को सूची 2 को मैच करना। वैश्विक यहाँ पर बंदरगाह और यहाँ पर इसके अवस्थिति रखा है स्थान कहाँ पर कौन सा है? 10वां रॉटरडैम आपको हो जाएगा नीदरलैंड, रॉटरडैम नीदरलैंड सही है। बुसान दक्षिण कोरिया, ठीक है सही है। जिबिल अली बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात, हाँ ठीक है। उसके बाद असदोद बंदरगाह इजराइल। करेक्ट आंसर यहाँ से 10वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? ये जलवायु क्षेत्र के अत्यंत अनूठा है क्योंकि यहाँ गर्म शुष्क गर्मियाँ और हल्की यहाँ पर वर्षा वाली सर्दियाँ होती हैं। 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, ये आमतौर पर दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाई जाती हैं। सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जलवायु के मुख्य रूप से दोनों गोलार्धों के 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं और पश्चिमी किनारों पर पाई जाती हैं। इस जलवायु का नाम भूमध्य सागर के क्षेत्र पर रखा गया है क्योंकि इसका सबसे व्यापक और आदर्श विकास इसी क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन 12, इनमें से बताना सूची 1 को सूची 2 के हिसाब से कृषि क्षेत्र और इसके विशेष फसल कौन कौन सी होंगी 12वें में। पहली बात है, पहले यहाँ से पंपास क्या होगा? देखो पंपास हो जाएगा यहाँ से आपका ये क्या होगा? पंपास आपका हो जाएगा गेहूँ, ठीक है। फजेनदास कॉफ़ी, आइवरी कोस्ट कोको और यंगजी नदी बेसिन चावल। करेक्ट आंसर 12वें का 12वें क्या हो जाएगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से भू अवध है? ठीक है, यह पूरी तरह से बोल सकते हो कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड। करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा यहाँ से ये। एक तो लाओस, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा मंगोलिया, चौथा आपका अफगानिस्तान, कंबोडिया इसमें नहीं होगा। 13 का क्या होगा आंसर? 13 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कंबोडिया एक भू अवध देश नहीं है और यह कंबोडिया की तटरेखा थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। 14 नंबर आता है, निम्नलिखित में से जलटा मरुमत के ऊपर विचार करना है और यहाँ पर पश्चिम यूरोप से सुदूर पूर्व की ओर बढ़ते हुए आने वाला सही क्रम को लगाना है। 14 का क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। देखो इसमें जो लगाएंगे क्रम से, तो पहला बॉस्फोरस जलटा मरुमत, ठीक है। उसका चौथा बॉबल मंदेब जलटा मरुमत, तीसरा आपका हो जाएगा हॉर्मुज और उसके बाद पहला आपका हो जाएगा लोम्बोक जलटा मरुमत। 14 का सी करेक्ट है। 15 अभिकथन है कारण उष्णकटिबंधीय प्रसवन का धरातल आमतौर पर अंधकार में होता है जहाँ वहाँ काफ़ी ज़्यादा कम घास या घने पौधे पाए जाते हैं। 15 का पहला क्या होगा? 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका रहेगा ये
क्या हो जाएगा? 15 का पहला स्टेटमेंट आपका जो होगा ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, पेड़ों के सघन वितान, ठीक है, सूर्य के अधिकांश प्रकाश जमीन को पहुंचने से रोकता है। दोनों बातें सही हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मुख्य विशेषता होती है कि अधिक यहाँ पर जैव विविधता, सघन वनस्पति, बहुस्तरीय वन संरचना और सदाबहार वृक्ष शामिल होते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? सभी यहाँ से करेक्ट है दोनों, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बोर्नियो द्वीप पर कुछ हिस्सों पर क्षेत्रीय संप्रभुता को बनाए रखता है? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी करेक्ट है। एक तो आपका यहाँ से आएगा सी में, पहला तो हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका मलेशिया, चौथा आपका बोर्नियो। फिलीपींस यहाँ पर इसमें नहीं होगा, क्योंकि फिलीपींस बोर्नियो का किसी भी हिस्से पर क्षेत्रीय संप्रभुता का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन 17 है, सूची 1 सूची 2 औद्योगिक यहाँ पर केंद्र और इसके संबंध उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। 17 देखते हैं, 17 का आंसर होगा यहाँ से क्या क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका। देखो डेट्रॉयट जो आपका हो जाएगा इकट्टू, मतलब ऑटोमोबाइल्स को लेकर के। उसके बाद टुलूज एरोस्पेस और निर्माण क्षेत्र को लेकर के, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा नागासाकी जहाज निर्माण, अनसान लोहा इस्पात को लेकर के, ठीक है। आंसर क्या होगा? चीन में है अनसान लोहा इस्पात को लेकर के, ठीक है। नागासाकी पता ही जापान में, राइट। टुलूज पता ही होगा फ्रांस में, नहीं पता तो जान लो। और डेट्रॉयट किधर है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। करेक्ट आंसर 17 का बी। क्वेश्चन 18, एक यहाँ पर विकासशील राष्ट्र के अनुभव किए जाने वाले पर निम्नलिखित जनसांख्यिकी रुझानों पर विचार करना है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है, क्योंकि ये राष्ट्र की एक कृषि प्रधान समाज और अत्यधिक उन्नत शहरी अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित होता है। पहला, उच्च जन्म और मृत्यु दर के साथ शून्य शुद्ध वृद्धि। पहला 18 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। 18 में आपका पहला आ जाएगा ये। उसके बाद आपका आएगा यहाँ से क्या? उसके बाद आपका आएगा जन्म दर की अधिक बनी रहने के बावजूद मृत्यु दर तेजी से गिरावट आ रही है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा कि घटती जन्म दरें निम्न मृत्यु दर के अनुरूप होती जा रही हैं। और चौथा आपका आएगा निम्न जन्म मृत्यु दर के साथ जनसंख्या संरचना। 1 3 2 4 18 का करेक्ट आंसर सी। 19 नंबर है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश या भौगोलिक क्षेत्र प्रधान मध्याह्न रेखा परिस्थिति और से होकर गुजरते हैं? आंसर क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये। एक तो घाना, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और एक हो जाएगा अंटार्कटिका। मोरक्को इसमें नहीं होगा, ठीक है। मोरक्को क्या है? मोरक्को यहाँ से इसमें नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 19वें का 1 2 4 करेक्ट आंसर सी। 20 नंबर है, कभी कथन है कारण प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में भूकंप जो होता है बार बार आना, ज्वालामुखी सक्रियता होना एक अत्यंत सामान्य घटना होती है। 20 का पहला क्या होगा? 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट होगा, करेक्ट है। दूसरा है प्रशांत महासागर के किनारों की विशेषता यह है कि वहाँ स्थल मंडली प्लेटों के बीच बार बार अंतर्क्रिया होती है, जिससे यहाँ पर सबडक्शन, टक्कर और रूपांतर की गतियाँ शामिल रहती हैं। सेकेंड भी करेक्ट होगा 20 का, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 1 और 2 डी करेक्ट आंसर। 21 नंबर, ज्वालामुखी और यहाँ पर संबंधित इसके क्षेत्र देश कौन से हैं? पहली बात 21 में देखो, 21 में जो पहला हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? ये ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस जो है ये इटली। उसके बाद माउंट मायोन आपको हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद माउंट एरेबस जो हो जाएगा ये क्या होगा? 2 अंटार्कटिका, माउंट कोटापेक्स इक्वाडोर। करेक्ट आंसर 21 का सी। 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से महासागरीय गर्तों को उनके निकटवर्ती महासागरों के कौन से यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहा है? 22वें में कौन सा पर नहीं सम्मिलित कर रहा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर अटाकामा गर्त, अटलांटिक महासागर सी। यहाँ से 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अटाकामा जो गर्त है ये प्रशांत महासागर पूर्वी प्रशांत पर और पेरू चिली के तट के पास स्थित है। 8000 मीटर की गहराई से अधिकतम गहराई में अनुमानित है जो ये। 23 नंबर, रबर के बागवानों के बारे में विचार करने कौन सा यहाँ पर सही होगा? पहली बात है, रबर एक भूमध्य रेखीय वृक्ष है जाता जिसमें यहाँ पर गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी सही हो जाएगी। सेकेंड बात है
इसके लिए प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? रबर के लिए। और रबर की सबसे अच्छी वृद्धि उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पूरे वर्ष लगभग 6 घंटे प्रतिदिन तेज धूप रहती है। तीनों बातें सही है। 23 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभु राष्ट्र कैस्पियन सागर के साथ प्रत्यक्ष भौतिक तटरेखा साझा करता है? तटरेखा साझा करता है भौतिक कैस्पियन सागर के साथ। आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या? एक तो पहला कजाकिस्तान और एक तीसरा आपका अजरबैजान। 1 और 3 यहाँ से सही आंसर होगा ए नंबर 24 का। 25 उष्णकटिबंधीय के चक्रवात की मूल संरचना के संबंध में विचार करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख एक केंद्रीय क्षेत्र की क्षेत्र होता है, इसकी ओर होगा, और जिसकी विशेषता विनाशकारी रूप में घूर्णन करने वाली पवनें और घने बादल और भारी मूसलाधार वर्षा होती है। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इतना मगर बता रहा है, तो क्या होगा? ये करेक्ट होगा। जरूरी नहीं कि करेक्ट हो, गलत है पहली बात, ठीक है। 25 का पहला गलत हो गया। सेकेंड बात है, ये निम्न दाब का केंद्र होता है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या, ये निम्न दाब का केंद्र होता है, ठीक है। चक्रवात अपनी लगातार ऊर्जा, समुद्र की गर्म होना और नम हवा से निकलना, मिलना और जमुनी स्तर तक पहुँचना, जिसे लैंडफॉल भी कहा जाता है, और किसी ठंडे जल क्षेत्र में गुजरना, वैसे इसकी एक नमी स्रोत का कट जाना शामिल होता है। सिर्फ दूसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो बी। 26 है, इनमें से कौन से यहाँ पर जो है ये संप्रभु अफ्रीकी राष्ट्र विक्टोरिया झील के साथ जल के प्रत्यक्ष भौतिक तटरेखा साझा करता है? 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा इसमें नहीं होगा। 26 का बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, ठीक है। रवांडा क्या होगा? रवांडा इसमें नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। कोयला क्षेत्र और इसके संप्रभु देश कौन कौन से होंगे? पहली बात है, इसके संप्रभु देश हैं एक तो देखो फुनसुन बेसिन चीन, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा फुनसुन बेसिन के बाद आपका है डोनबास बेसिन, ठीक है। डोनबास बेसिन आपका किस में आएगा? डोनबास बेसिन आपका आएगा यूक्रेन। अल्पेशियन क्षेत्र आपका आएगा 2 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, और कुजनेस या कुजबास क्षेत्र रूस। करेक्ट आंसर 27 का डी। 28 निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो राष्ट्र है संप्रभु से मकर रेखा से होकर गुजरते हैं? संप्रभु राष्ट्र से होकर मकर रेखा गुजरती है, कहाँ से? 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चिली, ठीक है, मोजाम्बिक और बोत्सवाना। बोलीविया इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना दोनों बात से हैं, ठीक है। तो क्या होगा? बोलीविया इसमें होगा, लेकिन क्या होगा? बी बोत्सवाना होगा, लेकिन बोलीविया नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 28 का आंसर बी करेक्ट है, ठीक है। 29 आते हैं, डेन्यूब नदी के संबंध में विचार करने कौन सा सही है? डेन्यूब के बारे में देखो, डेन्यूब के बारे में अगर देखते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला यहाँ से डेन्यूब नदी यूरोप की महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो वोल्गा नदी से भी लंबी है। 29 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है। सेकेंड यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी और सर्बिया की राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित है। ओनली 2। आंसर 29 का बी करेक्ट है। 30 नंबर है, 30 नंबर सूची को सूची 2 को मैच करना है। स्थानीय पवन और भौगोलिक क्षेत्र से कौन कौन से हैं? पहली बात 30 में देखो, पहला इसका हो जाएगा हरमट्टन पश्चिम अफ्रीका, चिनूक का हो गया आपका 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, लिवेंटर आपको हो जाएगा यहाँ से 4 स्पेन, बोरा आपका एड्रियाटिक तट। करेक्ट आंसर 30 का सी। 31 भूमि सीमाएं साझा करने वाले देशों के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा? रूस और चीन प्रत्येक सीधे भूमि सीमा 14 स्वतंत्र देशों के साथ साझा करते हैं। 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, चिली और इक्वाडोर ब्राज़ील के साथ कोई प्रत्यक्ष भौतिक सीमा साझा नहीं करता है। दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर सी। और दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिकतम सीमा वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील होगा, ये पॉइंट आप नोट कर लो। 32 कभी कथन है और कारण आर देखते हैं। 32 को पहला अताकामा रेगिस्तान, तटीय रेगिस्तान और वर्षा रेगिस्तान दोनों का एग्जाम्पल होगा। पहली बात क्या होगी? 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अताकामा रेगिस्तान काफ़ी कम वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ ठंडी हम्बोल्ट धारा और एंडीज पर्वतों की छाया अधिक प्रभाव पड़ता है। दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर डी 33। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं।
कोम्पेन जलवायु कूट और यहाँ पर इसका जलवायु वितरण कौन सा होगा 33 में, देखते हैं। पहली बात, इसमें जो कूट हो जाएगा इसका AF बोला है, क्या होगा AF जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल वर्षावन, ठीक है। उसके बाद AW ट्रॉपिकल सवाना जलवायु, ठीक है। CS भूमध्यसागरीय जलवायु और DFC ताइगा जलवायु। करेक्ट आंसर 33 का डी करेक्ट है। 34 शीतोष्ण घास के मैदान के संबंध में विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। चेरनोजेम शीतोष्ण घास के मैदानों में क्षेत्रों में पाया जाने वाला मृदा विशेष प्रकार की मृदा प्रकार होगा। 34 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, कम उपजाऊ होने वाले के कारण ये घास के मैदान अनाज की खेती के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हैं और वे केवल घुमंतु शिकार के लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होगा 34 यहाँ से इसका जो रहेगा ओनली वन है यहाँ से, है ना, ओनली वन करेक्ट, क्योंकि ड्यू टू लो फर्टिलिटी यहाँ पर दिस ग्रास लैंड आर कम्प्लीटली अनसुटेबल फॉर द ग्रेम फार्मिंग एंड आर यूज द नोमैटिक हंटिंग, ठीक है। तो यहाँ से ओनली वन करेक्ट होगा, सेकंड रॉन्ग आंसर है। 34 ओनली वन ए। 35 है विच रिफरेंस ऑफ द रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर जो ग्रैंड रिवर है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है यहाँ से। फर्स्ट एंड सेकंड दो स्टेटमेंट है, ओनली वन एंड ओनली टू। 35 में क्या होगा, रियो ग्रांड 35 ना, हाँ 35 रियो द ग्रांड जो है इसमें पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको, ठीक है। 35 क्या होगा, 35 वन स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, पहला सही है, ठीक है। सेकंड बात है ये नदी रॉकी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और प्रशांत महासागर से बहती है। द रिवर ऑरिजिनेट क्या होती है इन द रॉकी माउंटेन्स एंड फ्लो इनटू द पैसिफिक ओशियन। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, इसकी गलत बता रहा है क्योंकि ये अंततः गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर मिलती है, गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 36 है अभिकथन और कारण यूएसए से जापान की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है पार करने वाला यात्री कैलेंडर से एक दिन घटाना पड़ेगा। 36 पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है इसका, ठीक है। सेकंड, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और इसलिए यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में स्थान पर पश्चिमी गोलार्ध के स्थान की तुलना में कम समय में अनुभव करती है, करेक्ट है। 36 बी सही आंसर है। 37 सूची को सूची 2 को मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पर इसमें बोल रखा है ऑयल फील्ड, ठीक है, और यहाँ पर बोल रखा है इसके कौन सा कंट्री में आएगा। 37 में देखते हैं कौन सी कंट्री में आएगा। पहला बोला है बर्गन, बर्गन क्या होगा, बर्गन ऑयल फील्ड कुवैत, कहाँ पर आएगा, कुवैत में, राइट। और विश्व का सबसे बड़ा तेल क्षेत्रों में से एक है। किरकुक, किरकुक का क्या होगा, देखो जो किरकुक है यह आपको हो जाएगा इराक में और ऐतिहासिक तेल उत्पादन का क्षेत्र है ये। उसके बाद ओरिनोको बेल्ट, ओरिनोको बेल्ट जो आपको हो जाएगा वेनेजुएला, भारतीय विशाल तेल भंडार, ठीक है। और सफानिया, सफानिया जो हो जाएगा ये, सफानिया क्या होगा सोचो, सफानिया सऊदी अरब सबसे बड़ा समुद्री तेल क्षेत्र, नोट कर लो ये सब पॉइंट। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी करेक्ट है। 38 नंबर है टाइगर वन के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा। टाइगर वयम दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता है। 38 पहला करेक्ट है। सेकंड, टाइगर क्षेत्रों में वृक्ष मुख्यतः चौड़ी पत्तियों वाले पर्णपाती वृक्ष होते हैं। सेकंड यहाँ से गलत होगा, है ना, सेकंड यहाँ से गलत है। क्यों गलत है सोचो, देखो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये इसलिए गलत होगा 38 का क्योंकि यहाँ पर बड़े टाइगर वन क्षेत्र मुख्यतः चौड़ी पत्तियों वाले पर्णपाती वृक्ष होते हैं, ठीक है, इस वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि टाइगर की विशेषताएं होती है। ये टाइगर उप ध्रुवी जलवायु परिस्थितियों में विकसित होते हैं और इनकी जलवायु होती है लंबी और उत्कृष्ट शीतकाल, छोटी और ठंडी ग्रीष्मकाल, कम वर्षा, सर्दियों का तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर सकता है, जबकि गर्मियों में ये मध्यम तापमान वाली रहती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये गलत होगा। पहला स्टेप करेक्ट है। 38 का आंसर एक सही है, ए नंबर। 39 39 आते हैं। निम्नलिखित में से अंतरसागरीय जल निकाय के पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, क्या होगा। पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करेंगे तो आंसर क्या होगा 39 का, यहाँ से हो जाएगा आपका ये काला सागर, ठीक है। उसके बाद आएगा 39 में काला सागर के बाद आपका आएगा कैस्पियन सागर और अरल सागर, अरल सागर 1 2 3 इसका आंसर होगा 39वें का, ठीक है। 39वें के क्या होगा 1 2 3 करेक्ट आंसर यहाँ से
ए। क्वेश्चन 40, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। पर्वत श्रृंखला और यहाँ से इसकी क्या सूची संबंधित यहाँ पर इसके क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर माउंटेन रेंज और यहाँ पर एसोसिएटेड रीजन कौन सा इसका आएगा, कॉकेसस। कॉकेसस 40 में क्या आएगा, कॉकेसस जाएगा 40 में, ये आपका जाएगा कॉकेसस 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 आपका यूरासिया, ठीक है। एंडीज या रॉकी, एंडीज यहाँ पर दे रखा है, रॉकी क्या होगा, रॉकी जो है ये उत्तरी अमेरिका है ना। और एंडीज एल्पस, एल्पस आपका हो जाएगा यूरोप। एंडीज की तरह बचा आपका दक्षिण अमेरिका। करेक्ट आंसर 40 का क्या होगा, 40 का सही आंसर आपका यहाँ से ए करेक्ट है। 41 नंबर है, जेट धाराओं के संबंध में विचार करना है कौन सा सही है। जेट धाराओं के बारे में, जेट धाराएं निम्न वायुमंडल में तेज गति से वाली पवनें संकीर्ण पट्टी होती हैं। 41 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये करेक्ट है, सही नहीं है, गलत है। क्योंकि जेट धाराएं बहुत तेज पवनों की संकीर्ण पट्टी होती है जो ऊपरी वायुमंडल में बहती हैं, और ये पवनें ट्रोपोस्फीयर में मुक्त ट्रोपोज के पास उच्च गति के साथ बहती हैं, और ये जेट धाराएं आमतौर पर पश्चिम की पूर्व की ओर दिशा में बहती हैं, जिसका कारण पृथ्वी के घूर्णन दबाव के अंतर होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी, ओनली 1 गलत है, 2 करेक्ट है, तो सही पूछा है तो कौन सा होगा, 41 का बी। 42 42 निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर प्रमुख नदियाँ सीधे काला सागर में मिलती हैं। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला सागर में सीधे मिलेंगी जो, एक तो डेन्यूब, दूसरा आपका नीपर नदी, राइट, और एक आपका निस्टर नदी। राइन नदी इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो राइन नदी जो है ये, राइन नदी इसमें नहीं होगा, क्योंकि राइन 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 क्यों नहीं होगा, राइन नदी क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसमें, ये तो नहीं शो कर रहा है, क्यों नहीं होगा। चलो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, गलत पूछा था मैं, कौन सही मिल रहा है वो मिलते हुए आपको जान लो, 1 to 4 करेक्ट है इसका बी। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है व्यापक वाणिज्य अनाज की कृषि को विशिष्ट टेक करके इसके विश्व स्तर पर समानता से मान्यता प्राप्त होगी। फिर से पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा क्षेत्र व्यापक वाणिज्यिक अनाज कृषि में प्रमुख विशिष्ट केंद्रों के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। आंसर 43 क्या होगा, 43 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका बी करेक्ट है। एक तो आपका उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दूसरा रशिया का स्टेपेज, तीसरा अर्जेंटीना का पंपास। 1 to 3, 43 का बी। 44 आते हैं, 44 क्वेश्चन है, 44 बड़ा नीचे के देगा भी कथन और कारण। तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात, टाइफून और हरिकेन कभी भी भूमध्य रेखा के 0.5 डिग्री 0 से 5 डिग्री क्षेत्र के भीतर या उसे सीधे विकसित नहीं देखे जा सकते हैं। 44 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कोरोलिस बल ध्रुवों पर सबसे कमजोर होता है और इसकी तीव्रता भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, भूमध्य रेखा पर क्या होगी, ये कम होगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, 44 का सी करेक्ट है। 45 निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है, एक कौन सा सम्मिलित है सही यहाँ पर बताना है। 45 में जो सही है यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लेप्स टोंटरा क्षेत्र, पिग्मी कांगो बेसिन वर्षा वन, तुंगारे सारा रेगिस्तान, माओरी अमेजन बेसिन नहीं होगा। माओरी क्या होगा, अमेजन बेसिन इसमें नहीं है, क्या होगा फिर जो माओरी हो जाएगा ये हो जाएगा समशीतोष्ण द्वीप न्यूजीलैंड। आंसर 1 to 3 करेक्ट है। 46 आते हैं, अभिकथन है कारणार उष्ण स्थल समानता 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के पास स्थित होता है। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा, सही है। दूसरी बात, इन क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियां का प्रभुत्व होता है और यहाँ शुष्क और वायु नीचे की ओर अवतलित होती है। दोनों बातें सही हैं। देखो ये सब क्वेश्चन लिख लेना है, मरुस्थलीय प्रदेश, समानता, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि पेपर में हमेशा घुमा के देगा, हमें कभी क्वेश्चन सही नहीं होंगे जब तक आप इनको लिख के अच्छे से पढ़ोगे नहीं। तो इस वजह से कहता हूँ ये सब पॉइंट आप लिखते रहो करो, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ नए पॉइंट मिलेंगे। आंसर क्या होगा यहाँ से, 46 का डी। 1 2 दोनों करेक्ट है, IR व्याख्या भी कर रहा है। 47 है, विश्व की जनसंख्या वितरण के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा। यहाँ से जो सही है 47 में ये हो जाएगा, तटीय मैदान प्राय सघन जनसंख्या का पोषण करते हैं। सी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर तटीय मैदान प्राय सघन जनसंख्या का पोषण करेंगे क्योंकि वे मानव बस्तियों तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों में समानता समतल भूमि उपजाऊ मृदा तथा जल की उपलब्धता माध्यम से जलों को बेहतर प्रबंधन सुविधाएं प्रदान करते हैं। 48 यहाँ पर बोला है, अरेंज करना फॉलोइंग ओशियन डिसेंडिंग ऑर्डर बताने कौन कौन सा होगा, लार्जर टू स्मॉलेस्ट में, ठीक है। 48 करेक्ट आंसर क्या होगा, 48 का जो आंसर हो जाएगा से ये हो जाएगा, एक तो पहला प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन,
ठीक है। उसके बाद आपका आएगा अटलांटिक ओशियन, राइट। उसके बाद तीसरा आपका इंडियन ओशियन आएगा। उसके बाद फोर्थ आपका आएगा आर्कटिक ओशियन। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 49 इनमें से कौन से यहाँ पर जो है आधुनिक संप्रभु राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से चार झील के साथ भौतिक तट रेखा साझा करता है? 49 सही आंसर यहाँ से करेक्ट है। एक तो नाइजीरिया, नाइजर, चाड, कैमरून। सूडान इसमें नहीं होगा 49 में, ठीक है, सूडान गलत है यहाँ से। आगे आते क्वेश्चन 50 बोला विश्व प्रसिद्ध खनिज भंडारों को उनकी खनन क्षेत्रों के बारे में विचार करने कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? नहीं है जो ये हो जाएगा पिलबारा क्षेत्र मैग्नीज, गलत है। क्योंकि जो पिलबारा क्षेत्र है ये किस लिए है बताओ? पिलबारा क्षेत्र किस लिए है? ये है ऑस्ट्रेलिया में और लोवेस के लिए, मैग्नीज के लिए नहीं होगा, ठीक है। पिलबारा रीजन मैग्नीज, राइट। और यहाँ पे किसका होगा? मैग्नीज का है बट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 50 का कौन सा है यहाँ पे? पिलबारा किधर है? ए नंबर पे है। 51 है विथ रेफरेंस यहाँ पर मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें करेक्ट पूछा कौन सा होगा? पहला बोले समर आर जनरली मिल्ड, ठीक है। सेकेंड रेनफॉल इज द हाईली सीजन ओनली ऑन समर। दो स्टेटमेंट है 51 में, ठीक है। कौन सा होगा? 1 and 2 आंसर क्या होगा? 51 1 ओनली करेक्ट है यहाँ से, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या है? 1 यहाँ से सही होगा। एक ये ग्रीष्मकालीन समांतर ऋतु मृत्यु होती है और अधिक मौसमी के लिए केवल ग्रीष्मकाल के लिए होती है, ये बात गलत है। सेकंड वाली, पहली बात करेक्ट है इसका। सेकंड बात है 52 इसमें यहाँ पर कुछ इंग्लिश के भी स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर कुछ इंग्लिश के भी वर्ड यहाँ पर रहते हैं, वो बीच बीच में यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हो, हिंदी में तो बताया ही रहा हूँ ज़्यादातर मैं, कुछ वर्ड इंग्लिश में बोलता हूँ। इसमें क्या है, कौन से यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? नॉट यहाँ पर करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा है जो मैच नहीं है? 52 पहला यहाँ पे बोला है जो केवल मैच नहीं कर रहा, टाइबर नदी, मैड्रिड, टाइबर रिवर, मैड्रिड, ये मैच नहीं कर रहा है। 52 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी सही होगा, ठीक है। तो कहाँ पर होगा फिर? मैड्रिड यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? मैड्रिड 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 सी, मैड्रिड। मैड्रिड क्या है इसमें? रिवर है ना, मैड्रिड, मैड्रिड स्टेट है, टाइबर नदी ना, हाँ टाइबर नदी रोम में होगी, और रोम मतलब जो है उसके शहर के लेकर के, और इटली में, देश में। 53 द्वीपीय देश जो है महाद्वीपों के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? ऑस्ट्रेलिया एक देश होने के साथ साथ एक महाद्वीप भी है। 53 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 53 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश होगा। सेकंड बात गलत है, सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क राजतंत्र का एक स्वशासित क्षेत्र होता है। सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। ए 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 आते हैं पनामा शहर जो है नगर निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसके बारे में? पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। 54 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड पनामा नहर कोलंबिया में स्थित है। सेकंड बात इसका गलत है ना। पनामा नहर अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर के बीच यात्रा और दूरी को अत्यधिक कम करता है और दक्षिण अमेरिका के केप ऑफ हॉर्न के चारों ओर समुद्री द्वीप यात्रा को बचाता है और वैश्विक व्यापार में नौवहन को सुगम बनाता है। आंसर 54 का एक करेक्ट है, एक स्टेटमेंट इसका, ठीक है। पनामा जो है नहर पनामा स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है, ये बात है। सेकंड गलत होगी, पहली बात सही है। 55 तिब्बत का पठार चारों और निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों और श्रेणियों को लेकर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध होना है बताना है। 55 में जो लगाएंगे सीडीएल से तो हो जाएगा इससे पहला कुनलुन पर्वत, उसके पहला तिब्बती पठार, उसके दूसरा ट्रांस हिमालय, उसका तीसरा हिमालय। करेक्ट आंसर 55 का डी करेक्ट आंसर है। 56 है निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक महासागरीय धाराएं शीत धाराओं के रूप में वर्गीकृत करती हैं? आंसर 56 का क्या होगा? ये हो जाएगा लिबर्डो धारा, बेंगुला धारा और ओयासिनो धारा। कोरसियो धारा इसमें नहीं होगा। 1 to 4 56 का करेक्ट आंसर बी। 57 नंबर है उत्तरी यूरोप की सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं के संबंध में विचार करना सही कौन सा होगा? स्कैंडिनेविया में डेनमार्क, नॉर्वे तथा स्वीडन शामिल है, जबकि व्यापक शब्द नॉर्डिक देश में फिनलैंड तथा आइसलैंड भी सम्मिलित होंगे। 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, पहली बात। 57 का पहला करेक्ट है। सेकंड ये बाल्टिक देश स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप से उत्तरी सागर तथा इंग्लिश चैनल द्वारा पृथक होते हैं। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि एस्टोनिया, लाटविया तथा लिथुआनिया बाल्टिक देश हो गए
और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप बाल्टिक सागर से पृथक होता है, न कि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल से। ओनली वन यहाँ से करेक्ट होगा इसका आंसर 57 का एक। 58 इनमें से कौन सी भ्रंश घाटी झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम करेंगे, तो आंसर क्या होगा 58 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या करेक्ट आंसर तुर्काना झील, तगानिका और तीसरा आपका मलावी। आंसर क्या होगा 58 का बी करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 59 नंबर है, एटलस पर्वत के संबंध में विचार करने कौन सा सही है। एटलस के बारे में कौन सा सही होगा, आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, लेकिन एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र तथा ट्यूनीशिया तक नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है क्योंकि ट्यूनीशिया एटलस पर्वत के पूर्वी विस्तार में आता है, ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है, अभिकथन है और कारण। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में अपेक्षाकृत क्षोभ मंडल में होती हैं। सृष्टि का पहला क्या होगा, देखो सृष्टि का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, समताप मंडल क्षोभ मंडल की तुलना में अधिक स्थिर होता है क्योंकि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ेगा, घटता नहीं, तो ये बात यहाँ से गलत कर देगा। पहले बात सिर्फ करेक्ट है, सी आंसर से है। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक देश दजला फराद नदी तंत्र जलग्रहण क्षेत्र में हिस्सा होंगी। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो ईरान, तुर्की, सीरिया, इराक, चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर डी 61 का सही है। 62 अभिकथन है, मतलब सूची 1 और सूची 2 संबद्ध देश और इसका मरुस्थल कौन सा होगा। पहला गोबी, गोबी का क्या होगा आपका यहाँ से मंगोलिया। तकलामकान, तकलामकान ये हो जाएगा क्या 1 चीन। कराकुम, कराकुम कहाँ पर है, कराकुम आपका हो जाएगा C2 ठीक है तुर्कमेनिस्तान। और किजिलमू, किजिलकुम ए मतलब 4 करेक्ट आंसर यहाँ से ए नंबर। 63 अंतर्उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र ITCZ के बारे में विचार करना है। ITCZ एक निम्न दाब पेटी जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वीय व्यापारिक पवनें अविचलित होती हैं। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। सेकेंड, एक समान सौर विकिरण के कारण पूरी वर्ष पर भूमध्य रेखा पर स्थित रहती है। सेकेंड बात गलत होगी, ठीक है, सेकेंड यहाँ से गलत है। क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये दक्षिणी की ओर खिसक कर दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है। इस वजह से पूरे बोला कि वर्ष पर यहाँ पर भूमध्य रेखा में स्थित होती है, तो गलत होगा, सिर्फ 1 करेक्ट है, ओनली 1। 64 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है अंतर महाद्वीपीय जो देश है और साझा इनकी सीमाएं कौन सी हैं। 64 में पहली बात है मिस्र के क्या होगा, देखो मिस्र का जो है यहाँ से ये मिस्र का जो हो जाएगा आपका अफ्रीका और एशिया है ना। उसके बाद कजाकिस्तान एशिया यूरोप, पनामा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, जॉर्जिया एशिया और अफ्रीका गलत होगा इसमें। जॉर्जिया एक अंतर्महाद्वीपीय राष्ट्र है जो पूर्णतः यूरोप के और पश्चिमी एशिया के प्रसिद्धन क्षेत्र पर कॉकेसस पर्वतमाला के साथ स्थित है और इसकी अफ्रीकी देश की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। डी गलत हो जाएगा, गलत पूछा तो डी। क्वेश्चन 65 है, अभिकथन है कारनार। बोस्फोरस और डर्डानेल्स जलडमोर अत्यधिक भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व रखते हैं क्योंकि ये काला सागर से आने वाले समुद्री यातायात के लिए एकमात्र समुद्री गलियारे के रूप में काम करते हैं। 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, बोस्फोरस जलडमोर सीधा काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है जबकि डर्डानेल्स जलडमोर मरमर सागर को एजियन सागर से जोड़ेगा। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि बोस्फोरस जलडमोर काला सागर को मरमर सागर से जोड़ता है न कि सीधे भूमध्य सागर से। इसके बाद मरमरा सागर डर्डानेल्स जलडमोर से जोड़ता है जो सीधे एजियन सागर में खुलता है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 65 का सी। 66 कहते हैं, 66 है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही होगा। इसकी विशेषता उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु और मृदु आर्द्र शीत ऋतु होती है। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा बताओ, करेक्ट है। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है इसकी प्राकृतिक वनस्पति में ग्रीष्मकालीन शुष्कता की परिस्थितियों में अनुकूलित दृढ़पर्णी पौधे पाए जाते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें 66 का सही है। इसकी आंसर क्या होगा सी। 67 है वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में गिरती है। करेक्ट आंसर 67 का जाएगा, ये गिरती कैस्पियन सागर। वोल्गा नदी पश्चिमी रूस में लगभग 3530 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है और इसका उद्गम मास्को के उत्तर पश्चिम स्थित बालदाई पहाड़ियों पर होता है। क्या होगा बी करेक्ट है 67 का। 68 है
टुंड्रा जलवायु क्षेत्र ध्रुवीय वनस्पति के संबंध में विचार करना है। टुंड्रा क्षेत्र की भूमि की विशेषता सतत परमाफ्रॉस्ट होती है। 68 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ उनकी ऊंची सदाबहार शंकुधारी वृक्षों का प्रभुत्व पाया जाता है। सेकंड गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर टुंड्रा की वनस्पतियाँ अत्यधिक निम्न तापमान और कार्की की शुष्कता तथा जमी हुई मृदा के कारण पर्यावृक्ष विहीन होती है, और यहाँ की प्रमुख वनस्पति में विकसित मॉस, लाइकेन, सेज तथा वामन झाड़ियाँ सम्मिलित होती हैं, और इसके विपरीत ऊंचे सदाबहार शंकुधारी वृक्षों की सघन छत्राकार टैगा परितंत्र की विशेषता होती है। ओनली वन करेक्ट है। 69 सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है। कपास उत्पादन क्षेत्र और देश इसका कौन सा होगा? क्या होगा? 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का सही आंसर यहाँ से देखो, जो सही होगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका फरगना घाटी उज्बेकिस्तान, सेंट जोकिन घाटी ये हो जाएगी, गिजरा मैदान सूडान, सिंजियान क्षेत्र चीन। करेक्ट आंसर यहाँ से 69 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 70 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। मध्य एशियाई देश और राजधानी इसकी कौन सी है? 70 में पहला कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान का क्या होगा? तुर्कमेनिस्तान का आपका हो जाएगा एकथरी अशगाबाद, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा कजाकिस्तान अस्ताना, ताजिकिस्तान आपका हो जाएगा फोर्ट दुशांबे, और किर्गिस्तान आपका हो जाएगा बिस्केक है ना। ये करेक्ट आंसर है, सही है। 71 अभिकथन है कारणार, मध्य सागरी कटक से दूर जाने पर समुद्री क्रस्ट आयु उतनी प्राचीन हो जाती है, ठीक है। और मध्य सागरी कटक में अपसारी प्लेट सीमाएं जहां मैग्मा ऊपर उठता है और नए समुद्री क्रस्ट का निर्माण करती है। आंसर 71 का क्या होगा? 71 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। दोनों सही और इसकी व्याख्या कर रहा है। 72 देश दे रखा है और यहाँ पर महासागर और इसकी अभिगम्यता कितनी है? देखो पहला यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका लिखा है। दक्षिण अफ्रीका जो लिखा है ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा अटलांटिक और हिंद है ना। तीसरा रूस के क्या होगा? रूस का आपको हो जाएगा प्रशांत और आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद कनाडा आपको हो जाएगा 4 आर्कटिक, अटलांटिक और प्रशांत। कोलंबिया आपका दूसरा। करेक्ट आंसर 72 का डी, ठीक है। 73 नंबर है। सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। उच्चतम शिखर देश कौन से होंगे? पहली बात है पहले यहाँ से माउंट अकानकागुआ आपको हो जाएगा तीसरा अर्जेंटीना। माउंट किलिमंजारो आपको हो जाएगा क्या? माउंट किलिमंजारो वी का 4, और माउंट एल्ब्रस जो हो जाएगा आपको यहाँ से 1, और डेनाली संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर 73 का ए करेक्ट है। 74 उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स के संबंध में विचार करना है। कौन सम्मिलित नहीं है? ग्रेट लेक जो है ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका पूछे क्या इसमें कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पर ग्रेट लेक जो है भौगोलिक और यहाँ पर क्षेत्र इसके हिसाब से मानदंड लेक सुपीरियर पृष्ठीय क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अलुवनी झील में अमेरिका कनाडा के बीच पाई जाती है, सही है। दूसरा लेक मिशिगन पूर्ण रूप से अमेरिका के क्षेत्र के भीतर अवस्थित है, सही है। उसके बाद लेक ह्यूरॉन स्टेट्स ऑफ मैकीनॉक माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से मिशिगन से संबद्ध है। लेक ओंटारियो की तुलना में ऊंचाई में अधिक और सेंट लॉरेंस की नदी से माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है। ये गलत है, क्योंकि लेक एरी जो है ये गलत हो जाएगी यहाँ से, है ना। लेक एरी गलत है। बाकी सब सही। आंसर 74 का बी। गलत पूछा था तो चौथा। 75 है। यहाँ पर खनन क्षेत्र देखा है और यहाँ पर इसके देश रखें कौन से होगा? बोके क्षेत्र जो आपको हो जाएगा ये क्या होगा? ये आपको हो जाएगा इकट्ठू गिनी। वेपा भंडार क्या होगा? वेपा भंडार आपको हो जाएगा B3 ऑस्ट्रेलिया। परगनो मिनास कॉम्प्लेक्स ये क्या हो जाएगा? ब्राजील। कर्कविन घाटी जमैका। करेक्ट आंसर 75 का ए करेक्ट है। 76 है। शीतोष्ण घास स्थल के संबंध में विचार करना है। यूरेशिया में इन्हें स्टेपेज कहा जाता है और ये पूर्व की ओर अल्ताई पर्वतों से पठारों तक विस्तृत होते हैं। 76 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इस क्षेत्र में घासों के चरणोजम मृदा के विस्तृत तंतु में जड़ तंत्र विकसित करते हैं जो उन्हें मौसमी अनावृष्टि और घास की अग्नि से बचने में मदद करेगा। सेकंड बात भी सही है। दोनों बातें यहाँ से 76 का करेक्ट है। आंसर 1 और 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। सी होगा क्या? देखते हैं। हाँ, सी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से हम लोग ने 76 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 77 से 150 क्वेश्चन तक करेंगे और यहाँ से टेस्ट नंबर 9 भी फिनिश हो जाएगा कल, ठीक है।
कुछ डाउट है नीचे कमेंट में पूछना है। जितने टॉपिक अभी आज आपने किए हैं 76 क्वेश्चनों के, वो सब टॉपिक जाके बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और साथ में आंसर राइटिंग आपको जरूर करना है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ आंसर राइटिंग अपने चैनल पर, वहाँ से आंसर को प्रैक्टिस करो और अपना आंसर भेज सकते हो लिख के, जो मैं कराता हूँ प्रैक्टिस हो। ठीक है, कुछ पूछना है उसके बारे में तो पूछ सकते हो कमेंट करके, या टेलीग्राम पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।